गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कैपेसिटर और कैपेसिटर के प्रिंसिपल के बारे में जानकारी दी थी, उसके बारे में आप लोग को समझाया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है दो पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स का, जो कि आप लोग को दिखाई दे रही होगी। एक तो प्लेट है ए और दूसरी प्लेट है हमारे पास बी, जिसमें बेटा प्लेट ए को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, और उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा किया है, ठीक है, चार्जिंग या इंडक्शन के कारण। और आप लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अंदर जो सेकंड प्लेट होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हमने अर्थ किया हुआ है। इस तरह से हमारे पास दो प्लेट्स बन गई, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी तो पॉजिटिव होगी जिसको हम बोल देंगे सिग्मा, और इसकी चार्ज डेंसिटी इसके इक्वली आएगी क्योंकि इसी के कारण ही इंड्यूस हुआ है चार्ज, वो कितनी हो जाएगी माइनस सिग्मा। ठीक है बेटा, तो ये तो हुई बात इसकी कंस्ट्रक्शन की, इसकी अरेंजमेंट के बारे में कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, जिसके कारण चार्ज डेंसिटी अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है बेटा, पर देखिए ये केस क्या उस केस से सिमिलर नहीं है क्या, जब हम लोगों ने गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन में बात की थी, जो थी कि पैरेलल शीट्स के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जब निकाल रहे थे, तब हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए थे। जो रीजन फर्स्ट रीजन था, तब हमने इस रीजन को, लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन को हम लोगों ने लिया था फर्स्ट रीजन, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे पास 0 आई थी। और जो राइट हैंड साइड वाला जो हमारे पास रीजन था उसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या आई थी, 0 आई थी। और सेंट्रल के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही था केस। उस केस देखिए, जिन बच्चों ने पीछे वाला काम नहीं किया वो फिजिक्स के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। फिजिक्स के हर टॉपिक लिंकअप होते हैं, आपको पीछे वाले काम करना पड़ेगा। आप लोग पीछे वाले वीडियोस पे जाइए, पीछे वाले वीडियोस देखिए, उनसे समझिए, फिर आगे अगले टॉपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। देखिए बेटा, अब कुछ थ्योरी के बारे में जो कि आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर है। ज्यादातर केसेस के अंदर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। दो प्लेट्स का बना होता है। हमारे केस में हमने ए और बी लिया, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी, जिनके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज डेंसिटी होती है। यहाँ से पूरी बात क्लियर होगी कि चार्ज भी इक्वल और अपोजिट अमाउंट में होगा। First plate A is installed on an insulating stand, whereas second plate is earth. पहली प्लेट जो A हमारे पास उसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इंस्टॉल्ड किया हुआ है और सेकंड प्लेट को हमने अर्थ किया हुआ है, ठीक है। एज इट इज वेल नोन दैट, ये हम लोग पहले से जानते हैं, इन द रीजन आउटसाइड द प्लेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 या इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बाहर की रीजन के अंदर जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। दोनों जो प्लेट्स है, देखिए मैंने क्या बोला है, यहाँ से सारी बातें साथ के साथ साइंस के बच्चे के पास साथ के साथ ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि चार्ज डेंसिटी बराबर हो, मैं कह रहा हूँ चार्ज भी बराबर है तो मतलब एरिया भी बराबर है ना, ठीक है। तो दोनों प्लेट्स का एरिया भी क्या है, हमने एरिया ले लिया है ए, ठीक है, या कुछ भी आप लोग ले सकते हो, जिस मर्जी अल्फाबेट से आप डिनोट कर सकते हो, आगे वो हम लोग डिनोट कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। आउटसाइड रीजन के अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई, वेयर एज इन रीजन बिटवीन द प्लेट्स the value of electric field is E is equals to given by sigma by epsilon naught, sigma by epsilon naught, ठीक है। as we know that E is equals to minus dV upon dr। ये बात तो हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ी थी जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन किया था। मैंने ये बात कही थी कि ये रिलेशन आप फिजिक्स छोड़ दो वो अलग बात है, पर अगर फिजिक्स ले रखी है आप लोगों ने
तो ये रिलेशन आपको नहीं छोड़ेगा, लास्ट 10 चैप्टर तक ये रिलेशन बार बार आपका यूज होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को तो घोट के पी जाओ, मतलब ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, देखिए हमारे केस में हम लोग मान लेते हैं दोनों प्लेट्स को हमने d डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया हुआ है। लेट प्लेट A एंड B आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d अपार्ट। ठीक है, किसी स्मॉल डिस्टेंस d से हम लोगों ने इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट किया हुआ है। देन तो हमारे पास बेटा जो केस बनेगा क्या बनेगा, देन वी हैव, हमें क्या मिलेगा बेटा, E इज इक्वल टू पूरा पोटेंशियल, dV तो क्या है, स्मॉल पोटेंशियल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल सेपरेशन। अब हमारे पास सेपरेशन पूरी हमने d मान ली कि हमारे पास 13, 14, 18 जो भी हमारे पास है, हम लोगों ने पूरी सेपरेशन को d मानना है, तो पूरे पोटेंशियल को भी v लिखेंगे हम लोग। अब dv थोड़ी लिखेंगे, वो तो स्मॉल सेपरेशन के लिए था स्मॉल पोटेंशियल, अब पूरे सेपरेशन के लिए पूरा पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ed, बट वी हैव E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमारे पास E की वैल्यू कितनी है बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पीछे वाली इक्वेशन को 1 नाम दे देना, इसको 2 नाम दे देना, वैसे भी कर सकते हो। सो V कितना हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट d। ठीक है बेटा, सिग्मा क्या बेटा, चार्ज डेंसिटी, बट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, दोनों प्लेट्स का जो एरिया वो सेम ही होगा, क्योंकि हमने चार्ज डेंसिटी इक्वल ली हुई है, तो हमने ए से डिनोट कर दिया। बेटा प्लेट, जब प्लेट ए लिखो तब उसके साथ प्लेट लिखना, प्लेट ए, कंफ्यूज मत हो जाना कि ए और बी क्या चीज है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया एरिया, या आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन देयरफॉर V बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, बेटा सिग्मा की जगह मैं क्या रख दूंगा, Q बाय A, एप्सिलॉन नॉट नीचे पड़ा था और ये मेरे पास आ गया D। ठीक है बेटा, V इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D, ये मेरे पास आ गई V की वैल्यू। बाय डेफिनेशन C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, सो C इज इक्वल टू Q बाय V की वैल्यू बेटा Q D बाय में A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। हेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। देखिए, जब हमने कंडक्टिंग स्फीयर की बात करी थी तब भी हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा था, तब हमारे पास जो रिलेशन आया था वो क्या था, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। वो भी साइज पे डिपेंड करता था, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता था। यहाँ भी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है क्या, कैपेसिटेंस है कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एनहांस इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, पर जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, देखिए साइज पे डिपेंड करती है। यहाँ पे प्लेट का एरिया कितना है और सेपरेशन कितनी है, इस बात पे डिपेंड करती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, ना कि चार्ज कितना प्लेट के ऊपर। चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कितना चार्ज देता हूँ या यहाँ कितना चार्ज देता हूँ, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस the electrical capacitance of parallel plate capacitor
डिपेंड्स ऑन area of plates given, separation between plates, also कि बीच में मीडियम कैसा है, वैक्यूम है, एयर है, ग्लास है, माइका है, क्या है। जो भी इंसुलेटिंग मीडियम जो हमारे पास बीच में है, बीच में जो भी हमारे पास इंटरवीनियम मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स। अगर बेटा हमें यहां बीच में वैक्यूम ना देकर कोई और मीडियम प्रोवाइड किया जाता है तब हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बेटा, हमें एक रिलेशन के बारे में पता है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या था, स्पेशल केस में लिख लो इसको, स्पेशल केस एज रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग क्या लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, देन जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तब देखिए हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। देन जो हमारे पास C की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन m a बाई डी होगा, क्योंकि जब वैक्यूम था तब एप्सिलॉन नॉट था, और जब कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन m होगा। इसकी वैल्यू मैं यहां से ये पुट कर सकता हूं, सो C कैन बी रिटन एज दिस इज फॉर एनी अदर मीडियम। एक न्यूमेरिकल के साथ आप लोग को ये बात मैं और अच्छे से क्लियर करता हूं। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, कोई प्लेट दी हुई है जिसका एरिया दिया हुआ हमें 10 मीटर स्क्वायर और सेपरेशन दी हुई है 2 मिलीमीटर। बीच में जो मीडियम दिया हुआ है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमको गिवन है 5। ठीक है, तो इसका हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया 10 मीटर square are separated by small distance 2 millimeter. The intervening medium has relative permittivity equal to 5. Calculate the electrical capacitance. देखिए तो कैपेसिटेंस के लिए भी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बनाया है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। एप्सिलॉन आर 5 दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, इनटू में एरिया बेटा 10 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय में डिस्टेंस 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सारा अरेंजमेंट। सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। 4.42 सफिशिएंट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 1 21 2 22, ये तो हो गया मल्टीप्लाई करके। बाकी आप कैलकुलेशन को देख लेना थोड़ा। 10 टू पावर here is 1, here is -12 -11, और ये ऊपर जाके प्लस के होंगे तो माइनस के 8 बचेंगे। इनटू में 10 टू पावर -8। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कूलम पर वोल्ट। ठीक है, this is all about this topic.